सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको देखने वाली आंखें हर जगह हैं, जहां आपकी आवाज ही नहीं, आपकी सोच भी अपराध है, जहां इतिहास रोज बदला जाता है और सच वही होता है जो सत्ता कहे। इस दुनिया में आजादी एक झूठ है, प्यार एक गुनाह है और सवाल पूछना देशद्रोह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। ये कहानी है विंस्टन स्मिथ की और ये किताब है जॉर्ज ऑरवेल की 1984। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी भविष्य की एक ऐसी दुनिया में घटित होती है जहां आज़ादी सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है। दुनिया 3 बड़े हिस्सों में बटी हुई है, ओशिनिया, यूरेशिया और ईस्ट एशिया। इन तीनों देशों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता है, लेकिन ये युद्ध असली कम और दिखावा ज्यादा है। असल मकसद है लोगों को डर में रखना। कहानी का नायक है विंस्टन स्मिथ। वो ओशिनिया देश की राजधानी एयरस्ट्रिप 1 पहले के लंदन में रहता है। ओशिनिया पर शासन करती है पार्टी और पार्टी का चेहरा है बिग ब्रदर। हर जगह उसकी तस्वीर लगी हुई है और नीचे लिखा होता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सच्चाई है। निगरानी में जीती जिंदगी। ओशिनिया में हर इंसान पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। हर घर में एक टेलीस्क्रीन लगी होती है। ये टीवी की तरह दिखती है, लेकिन ये लोगों को देख भी सकती है, सुन भी सकती है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यहाँ तक कि आपके चेहरे के हाव भाव भी पार्टी देखती है। लोगों को सिखाया गया है कि अकेले रहना खतरनाक है, ज्यादा सोचना अपराध है, सवाल पूछना देशद्रोह है। सबसे बड़ा अपराध कहलाता है विचार अपराध। अगर आपने मन में भी पार्टी के खिलाफ कुछ सोचा तो आप गुनहगार हैं। विंस्टन की चुप बगावत। विंस्टन बाहर से पार्टी का वफादार कर्मचारी दिखता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है। उसका काम है पुराने अखबारों, रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को बदलना, ताकि पार्टी कभी गलत न दिखे। अगर पार्टी ने कहा कि पिछले साल उत्पादन बढ़ा था और असल में घटा था, तो विंस्टन को पुराने सबूत मिटाने होते हैं। इतिहास को रोज बदला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर विंस्टन बेचैन है। उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। उसे याद है कि बचपन में दुनिया ऐसी नहीं थी। उसे सच्चाई जानने की तड़प है। एक दिन वो एक डायरी खरीदता है जो खुद में एक अपराध है, और उसमें लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर। ये उसकी पहली असली बगावत होती है। प्यार भी अपराध है। विंस्टन की जिंदगी तब बदलती है जब उसकी मुलाकात होती है जूलिया से। जूलिया बाहर से एक आदर्श पार्टी कार्यकर्ता लगती है। वो एंटी सेक्स लीग की सदस्य है, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, लेकिन असल में वो पार्टी से नफरत करती है। वो विंस्टन को चुपके से एक पर्ची देती है जिस पर लिखा होता है, आई लव यू। ओशिनिया में प्यार करना अपराध है। शादी सिर्फ पार्टी के लिए बच्चे पैदा करने के लिए होती है, बिना भावना, बिना सुख। विंस्टन और जूलिया चोरी चुपके मिलते हैं, जंगल में, पुराने कमरों में, ऐसे स्थानों पर जहां टेलीस्क्रीन नहीं होती। उनका रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि आज़ादी का एहसास है। सुनहरी उम्मीद। मिस्टर चैरिंगटन की दुकान। एक बूढ़ा दुकानदार मिस्टर चैरिंगटन विंस्टन को एक पुराना कमरा किराए पर देता है। वहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं होती। विंस्टन और जूलिया वहां खुलकर बात करते हैं, सपने देखते हैं। विंस्टन को लगता है कि शायद पार्टी को हराया जा सकता है, लोग जाग सकते हैं, क्रांति संभव है। उसे लगता है कि पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ओब्रायन भी चुपचाप पार्टी के खिलाफ हैं। ब्रदरहुड और झूठी क्रांति। ओब्रायन विंस्टन और जूलिया को अपने घर बुलाता है। वो कहता है कि वो एक गुप्त संगठन ब्रदरहुड का हिस्सा है, जो पार्टी को गिराना चाहता है। वो विंस्टन को एक किताब देता है जिसमें पार्टी के झूठ, सत्ता की चालें और नियंत्रण की तकनीकें लिखी होती हैं। विंस्टन को लगता है कि अब सच्चाई उसके हाथ में है, लेकिन ये सब सिर्फ जाल होता है। अगले दिन गिरफ्तारी और विश्वासघात। एक दिन अचानक थॉट पुलिस घर में घुसाती है। मिस्टर चैरिंगटन असल में पार्टी का जासूस होता है। कमरे में छिपी टेलीस्क्रीन होती है। विंस्टन और जूलिया गिरफ्तार हो जाते हैं। उनका सपना टूट जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लव, यातना का साम्राज्य। विंस्टन को ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव में, जहां कोई प्यार नहीं, सिर्फ यातना है। उसे पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं। ओब्रायन सामने आता है और सच बताता है, हम तुम्हें इसलिए सजा नहीं देते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सही हो। पार्टी सच्चाई नहीं चाहती, पार्टी सिर्फ सत्ता चाहती है। कमरा 101, सबसे बड़ा डर। आखिर में विंस्टन को ले जाया जाता है रूम 101 में। यहाँ हर इंसान को उसके सबसे बड़े डर का सामना कराया जाता है। विंस्टन का डर है चूहे। जब उसके चेहरे पर चूहों का पिंजरा लगाया जाता है, वो टूट जाता है और चिल्लाता है, जूलिया पर डाल दो, मुझ पर नहीं। यहीं वो अंदर से मर जाता है। अंत।
पूरी हार। यातना के बाद विंस्टन को छोड़ दिया जाता है। अब वो पार्टी पर विश्वास करता है, बिग ब्रदर से प्यार करता है, कुछ भी सवाल नहीं करता। जब वो सुनता है कि पार्टी ने युद्ध जीत लिया है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी की आखिरी पंक्ति का भाव यही है, विंस्टन अब बिग ब्रदर से प्यार करता है। किताब का संदेश, सत्ता सच से ज्यादा ताकतवर बन सकती है। अगर सोचने की आज़ादी छीन ली जाए तो इंसान सिर्फ शरीर रह जाता है। डर सबसे बड़ा हथियार है। इतिहास वही होता है जो ताकतवर लिखे। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर 1984 की दुनिया आपको डरावनी लेकिन सच के करीब लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही किताबों की कहानियां, गहरी सोच और दमदार विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां हर किसी तक पहुंचना जरूरी होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब, एक और सच्चाई के साथ।